आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ फतेहपुर सीकरी में बना हुआ बुलंद दरवाज़ा। ये वही बुलंद दरवाज़ा है जिसके पीछे हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और यहीं पर अनारकली को दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था, वो जगह भी दिखाने वाला हूँ। और जिस सुरंग से अनारकली को लाहौर पाकिस्तान अकबर बादशाह ने भेज दिया था, वो सुरंग भी आज आपको मैं दिखाऊंगा। और बहुत सी यहाँ पर चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बुलंद दरवाजे के अंदर चल के सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अकबर बादशाह के सपनों की नगरी यानी कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ फतेहपुर सीकरी, ये किसी जमाने में बादशाह अकबर की राजधानी हुआ करता था और यहीं पर बना हुआ है बुलंद दरवाजा। दोस्तों बहुत सी स्टोरी है यहाँ की, उससे पहले मैं आपको इस दरवाजे के बारे में बताता हूँ। बुलंद दरवाजे पे जाने के लिए हमें लगभग 42 सीढ़ियों से होकर गुजरना होगा। अकबर बादशाह का एक बेटा था सलीम, जो कि बड़ी मन्नत और मुरादों के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसको अकबर बादशाह की एक दासी की बेटी के साथ मोहब्बत हो गई थी। सलीम की मोहब्बत का आलम यह था कि सलीम उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था और उस लड़की का नाम था अनारकली। अनारकली से जो मोहब्बत सलीम को हुई थी वो अकबर बादशाह को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये बुलंद दरवाजे की ऊंचाई दिखा देता हूँ, बाकी की स्टोरी अभी बताऊंगा आपको। देख सकते हो कितना ऊंचा है दरवाज़ा, लेकिन इसके अंदर जाने से पहले हमें यहीं पर अपने शूज़ उतारने होंगे क्योंकि अंदर दरगाह है और ये कब्रिस्तान भी है। यानी बादशाह अकबर के जो ख़ानदानी लोग हैं वो यहाँ दफन हुआ करते थे। उसके ख़ानदानों के मर्द और औरतों की यहाँ पर अंदर कब्रें बनी हुई हैं। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आने वालों के लिए अकबर बादशाह ने इस दरवाजे के बाहर ही एक बाथरूम का इंतज़ाम करवाया था, ताकि कोई भी जब हज़रत की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आए तो पहले गुस्ल करे, वज़ू करे, उसके बाद अंदर जाए, क्योंकि अंदर मस्जिद भी है। तो वो जो सामने की तरफ आप देख रहे हो वही बाथरूम है जो अकबर बादशाह ने बनवाया था। यहाँ पर लोग गुस्ल करते थे और उसके बाद हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देते थे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको यहाँ की मस्जिद दिखाता हूँ। बुलंद दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ और इस पर जो ये सफ़ेद डिज़ाइनिंग बनी हुई है, ये संगमरमर का पत्थर है। संगमरमर के पत्थर से डिज़ाइनिंग बनी हुई है इस पे, और 44 मीटर ऊंचा और 34 मीटर ये चौड़ा है। इस पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई है 42 सीढ़ियाँ हैं। इसको 1571 में बादशाह अकबर ने बनाया था, गुजरात को फतह करने के बाद। मुगलों की बनाई हम किसी भी इमारत में जाएंगे तो हमें इस तरह की शानदार डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है। देख सकते हो कितनी शानदार ये संगमरमर के पत्थर से लाल बलुआ पत्थर में बनी हुई डिज़ाइनिंग है। और यहाँ साइड में आप अपने शूज़ वगैरह उतार सकते हो। और ये लोग 10 रुपये लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दरगाह है, ये धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लूटने वाले होते हैं, आपसे कहेंगे अंदर फूल और चादर के बगैर एंट्री नहीं है, तो उनकी बातों में आप ना आए। हम बुलंद दरवाजे के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हो ये हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। और ये है मस्जिद, और मस्जिद के ऊपर जो आप ये गुम्बद बने हुए देख रहे हो, यहाँ पर उस ज़माने में मशालें जला करती थी, क्योंकि उस ज़माने में लाइट का तो इंतज़ाम नहीं था। भाई हेलो गाइस बोल रहे हैं, हाँ भाई बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर जो है मशालें जला करती थी, देख सकते हो आप चारों तरफ ये बनी हुई है छोटी छोटी गुम्बदें, इन सब में मशालें जला करती थी। और ये मस्जिद है, देख सकते हो आप। और यह बुलंद दरवाजे का अंदर का हिस्सा। हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े वलियों में से गुजरे हैं। कहते हैं कि बादशाह अकबर को एक बेटे की बड़ी तमन्ना थी और वो दुआएं मांगते मांगते थक चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। उन्हें बेटे की तमन्ना थी, तो ऐसे में हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास अकबर बादशाह और उन्होंने उनसे कहा कि हज़रत मेरे लिए आप दुआ करें। यानी हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से, जब हज़रत ने अल्लाह से दुआ की कि अकबर बादशाह के औलाद हो जाए, बेटा हो जाए, क्योंकि अकबर बादशाह को बेटे की बड़ी तमन्ना थी, तो उस कंडीशन में फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से बादशाह अकबर को एक औलाद दी, यानी बेटा दिया। और उस बेटे का नाम बादशाह अकबर ने सलीम रखा। हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे ही नाम रखा। ये जो सामने आप कब्रें देख रहे हो दोस्तों, ये कब्रें बादशाह अकबर के ख़ानदान वालों की हैं। यानी कि ये जो कब्रें हैं
ये हैं मर्दों की कब्रें और अंदर की साइड में बनी हुई है औरतों की कब्रें, क्योंकि इस्लाम में पर्दे का ज़रा एहतराम रखा जाता है, पर्दा ज़रूरी है इस्लाम में। अंदर चलते हैं, ये कब्रें औरतों की हैं, बाकी देख सकते हो आप कितने पर्दे में हैं औरतें। ये सब कब्रें औरतों की बताई जाती हैं। बाकी इसके अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ पर कुदरती हवा आती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो जगह, देखो यहाँ पर अगर आप हाथ रखोगे ना तो यहाँ पर आपको कुदरती हवा मतलब देखने को मिलेगी। ना तो यहाँ कोई कूलर है, कुछ नहीं है, देख सकते हो आप। अभी मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे हवा आती हुई। अब पता नहीं कहाँ से हवा आती है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सुरंग जहाँ से अनारकली को बादशाह अकबर ने पाकिस्तान भेज दिया था, लाहौर भेज दिया था। यानी कि अकबर बादशाह के बेटे सलीम को एक दासी की बेटी से मोहब्बत हो गई थी, अनारकली से, लेकिन अकबर बादशाह को ये मंजूर नहीं था। तो कहते हैं कि उन्होंने दीवारों के पीछे अकबर बादशाह ने जो है चुनवा दिया था अनारकली को, लेकिन ऐसा नहीं है, दीवारों के पीछे नहीं चुनवाया था। अकबर बादशाह ने अनारकली को इस सुरंग के जरिए भेज दिया था। 3 जगह इसके रास्ते खुलते हैं, जिनमें से एक है लाहौर पाकिस्तान। तो वहाँ वो चली गई थी और उनका जो है कब्र भी वहीं पर है। हालांकि बताते हैं कि बाद में सलीम भी पहुंच गए थे, उन्हें पता चल गया था कि दीवारों के पीछे नहीं चुनवाया था, जो है अनारकली को इस सुरंग के जरिए भेज दिया था। अब इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, सुरंग अंदर से टूट फूट चुकी है और दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। तो बस यहीं तक हम देख सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि सुरंग बंद है बिल्कुल ये। और यहीं पर एक अनोखा दरवाज़ा है जो कि पूरा पत्थर से बना हुआ है। चलिए अब मैं आपको बुलंद दरवाजे का दूसरा दरवाज़ा दिखाता हूँ। ये वो दरवाज़ा है जिधर जोधा बाई का महल है। जोधा बाई के महल की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह करीब से दिखाता हूँ। शाम हो चुकी है, लाइटें यहाँ जल चुकी हैं, बाकी यहाँ का नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। और ये सामने की तरफ जो मस्जिद बनी हुई है, इसको जामा मस्जिद बोलते हैं। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वली गुजरे हैं अपने दौर के, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान का बादशाह यानी कि बादशाह अकबर सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठा करता था और आपके पास अपनी फरियादें लेकर आया करता था। इतना बड़ा बादशाह एक औलिया इकराम के कदमों में बैठता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस दर्जे के सलीम चिश्ती जो है, हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है वली होंगे। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश है वो है 1478, यानी 1478 को सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और 1572 को हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो गई थी। तो ये है हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, देख सकते हो आप। चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। कहते हैं कि बादशाह अकबर को सफ़ेद कलर बहुत पसंद था, इसीलिए सफ़ेद कलर की उन्होंने कई चीज़ें बनवाई हैं और उनकी डिज़ाइनिंग भी सफ़ेद कलर को अक्सर देखने को मिल जाती है उनके महलों में। बाकी सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है ये भी पूरी वाइट कलर से बनी हुई है, वाइट पत्थर है सारा का सारा लगा हुआ है इसके अंदर। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ दरगाह को। दरगाह बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और अंदर लोग आते हैं, इसमें अपनी मन्नत के धागे और पैसे वगैरह चढ़ाते हैं। देख सकते हो आप सामने कलावा बांध रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर बांध के जाते हैं। कलावे का एक हिस्सा यहाँ बांध देते हैं और दूसरा हिस्सा अपने हाथ में बांध दिया जाता है और मन्नत के धागे वगैरह लोग यहाँ पर बांध रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर इस खिड़की पे भी कोई मतलब बांध रहे हैं और पैसे वगैरह भी यहाँ पर लोग चढ़ाते हैं और चादरें चढ़ाते हैं। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अरबी भाषा में कुछ आयतें लिखी हुई हैं। देखो यहाँ कितने सारे कलावे बंधे हुए हैं, तो यहाँ के कलावे खोल दिए जाते, नहीं तो यहाँ तो जगह भी ना बचे कलावे बांधने की। तो चलिए अब यहाँ से हम बाहर चलते। तो दोस्तों हमने आज जामा मस्जिद देख ली, हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह देख ली, बुलंद दरवाज़ा देख लिया, अनारकली को जिस सुरंग के सहारे बादशाह अकबर ने लाहौर पाकिस्तान भेजा था वो सुरंग देख ली। दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।